महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा पछतावा क्या होगा? यदि भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान में निरंतर चित्तवृत्ति नहीं जोड़ा, भगवान की भक्ति हृदय में नहीं आई, तो सबसे बड़ा पछतावा यही है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते पानी। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम वचन अरु जीते। नहीं तो मन पछतई है अवसर बीते। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते। अंत ही तो तजेंगे पामर, तू न तजय वहीते। मन पछतई है अवसर बीते। सबसे बड़ा पछतावा है कि पूरे जीवन की श्वासें भोगों में चली गई और भगवान का नाम जप नहीं हुआ, भगवान का स्मरण नहीं हुआ। यदि भगवान का स्मरण हो रहा है तो फिर पछतावा नहीं हो। एकमात्र केवल भगवान का स्मरण। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यदि मधुर मधुर स्मरण चल रहा है, राधा 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 राधा, अब कोई पछताने की जरूरत नहीं, अब कोई भी पछतावा नहीं है, सब पूर्ण हो जाएगा। और भगवान का स्मरण नहीं तो यहाँ जितनी श्वासें खर्चा हो रही सब व्यर्थ जा रही, और अंतिम समय पछताना पड़ता है। मन पछताई है अवसर भी, अभी समय है जप लो, नहीं अंतिम समय फिर त्राहिमाम त्राहिमाम, कोई अवसर नहीं रहता और जीव की दुर्गति हो जाती है। तो जितना बने नाम जप कर लो, यही जीवन का सार है। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप भी तो भगवान की कृपा से ही होगा। तो कृपा न होती तो आप यहाँ कैसे बैठे होते ना? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। तो अब कृपा हुई तब आप यहाँ आए, कृपा हुई तब आप प्रश्न कर रहे हैं, तो खूब नाम जप करो। कृपा की कमी नहीं, हमारी तरफ से कमी ना हो तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा बहुत है। हमारे ऊपर बहुत, हम सब के ऊपर बहुत कृपा है। भगवान हमारी आंखें ठीक किए हुए, कान ठीक किए हुए, जबान ठीक किए हुए हैं, बढ़िया सब सुविधा दिए, खान पान, रोग है तो उसकी औषधि सब। अब हम क्यों ना जीव अभ्यास से नाम जप करें? अब उसके लिए हम सोचे कि कृपा होगी तो जब हो जाएगा, ऐसा नहीं कहते। जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो समय ऐसा नहीं था कि हम भजन कर लें, कर्म ही पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म था कि भजन नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ क्या करें? मिथ्या दोष लगाए। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि। अभी कृपा है, जिभ्या से बोलिए, अंदर अंदर उसका चिंतन कीजिए, कृपा है। अब आप ना बोलो तो रसोई सामने रखिए, ना पाओ कह दो प्रारब्ध में होगा तो पा लेंगे, तो नहीं पाएंगे। या भगवान की कृपा होगी तो पा नहीं, पाओ, सामने रखिए, राधा 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 राधा। अब इसके लिए हमारे ऊपर और कौन सी कृपा चाहिए? बहुत तो कृपा है, आमने सामने बैठकर बात हो रही, कृपा नहीं। किस बल से आप यहाँ आए हो? अगर कृपा न होती तो आप यहाँ बैठ पाते श्रीधाम वृंदावन में, और ऐसे सामने बैठ के संभाषण थोड़ी कर पाते। ये कृपा है भगवान की, किसी बल से थोड़ी तुम आए हो, यहाँ कृपा से आए हो। समझ में? तो अब कृपा का स्वाद लो, राधा 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 राधा। अब कह दो हमसे होता ही नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं है या ऐसा नहीं, ये सब कमजोरी की बातें हैं, इसमें भगवान की कृपा की कमी नहीं है। अभी से शुरू करो, राधा 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 राधा, खुद अनुभव होने लगेगा बहुत कृपा है आपके ऊपर। आप भजन नहीं करोगे, कृपा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। कृपा बहुत है आपके ऊपर, नहीं है? नहीं, कृपा है लेकिन परिवार का दायित्व मेरे ऊपर ऐसा आ जाता है कि उसको मैं पहले। अभी हम जो सुनाया नहीं सुन पाए क्या? सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करुणेह सभी ते। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अब ही ते। कौन सा काम ऐसा है जिसमें हम नाम जप नहीं कर सकते? राधा फावड़ा चला रहे, राधा अंदर अंदर राधा, और फावड़ा चला रहे, ऑफिस जा रहे, राधा 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 राधा। काम में समय मिला, राधा 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 राधा। देखो हम जब बेईमानी करेंगे ना तो बहुत से हमारे पास दलीलें आ जाएंगी कि हम भजन नहीं कर सकते। अगर ईमानदारी की बात देखो तो हर समय आप काम में नहीं रहते, उस समय आप राधा राधा बोलना शुरू करो, फिर काम में भी अभ्यास कर लो। हर काम करते हुए नाम जप किया जा सकता है। आपका अभ्यास कमजोर है इसलिए ऐसा। जब युद्ध करते हुए भगवान का भजन हो सकता है, भगवान कह रहे मां मनुष्मर युद्ध छे, तो भाई इससे बड़ा कोई काम तो है नहीं। युद्ध में तो अपनी जान बचानी, सामने वाले की गर्दन काटनी, कितना भयंकर कर्म है युद्ध, और उसमें भगवान कह रहे मेरा भजन करते हुए कर, तू छात्र धर्म से युक्त है, युद्ध कर। तो हमें तो ऐसा नहीं लगता कि गृहस्थी में भजन नहीं हो सकता। हर समय आप रत ही नहीं रहते, क्रियारत नहीं रहते, तो उस समय राधा 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 राधा। हमें तो कोई ऐसा कार्य नहीं लगता जिसमें भजन न हो। झाड़ू लगा रहे राधा 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 राधा, रोटी बना रहे राधा 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 राधा, कोई भी कार्य, पर हमारा लक्ष्य बन जाए ना भजन, तब। अब हम तो अपने बहानेबाजी से निपट गए, भाई हम गृहस्थी हैं, 4 लड़का बच्चा है, अब हम क्या भजन करेंगे, तो हर समय लड़के बच्चा में लगे रहोगे, फिर बाद में पछतावा होगा। जो आपने प्रश्न किया कि पछतावा, भजन नहीं कर पाए। इन लड़का बच्चा में सब में भगवान है, उनकी हम जब सेवा कर रहे हैं तो भगवान की सेवा है ऐसा मानो। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सब में भगवान है। जैसे बल्ब फ्रिज हीटर और एसी सब में बिजली है, एक ही बिजली है, उसका प्रभाव अलग अलग है। कोई गर्मी फेंक रहा है, कोई ठंडी फेंक रहा है, कोई जमा दे रहा है, पर है सब में बिजली। ऐसे ही कोई बुरा कोई अच्छा कोई भला, लेकिन वो सब में भगवान एक बैठे हुए। ऐसा मानकर हम सेवा करते हैं सबकी परिवार की, और राधा राधा जपते हैं, बढ़िया काम बन जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब बेईमानी आप करो कि हमारे पास समय नहीं है,
तो हमें नहीं लगता कोई व्यक्ति ऐसा है कि हर समय कार्यरत रहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। 8 घंटे 10 घंटे आप काम करोगे, उसमें भी आपको समय मिलेगा। 10 घंटे में राधा राधा बोलने के लिए क्या जाएगा? कितना भी आप भी, हम कह रहे हैं लिखना ही है तो हर समय कलम थोड़ी चलती रहती है। जब आपका, अब तो लैपटॉप है, मोबाइल है, जो आप काम कर रहे हैं उसके राधा राधा भजन नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर राधा राधा भजन हो रहा है। हमें लगता है अगर हम बेईमानी छोड़ दें तो भजन होने लगे। बेईमानी सिर्फ हम अपनी तरफ से करते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमारे तो लड़के बच्चे हैं, वे बाबा जी हैं, राधा राधा बोलते रहे, और हमारे तो बहुत काम है। हमें कोई ऐसा काम नहीं नजर आता कि जो इसमें भजन न किया जा सके। आपसे बात कर रहे हैं, अपने प्रभु से बात कर रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं, अपने प्रभु की बात कर रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं, अपने प्रभु को सुख पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है, हम उत्तर दे रहे हैं। एक क्षण भी हम अपने प्रभु से अलग नहीं है। तो ऐसे आप नहीं कर सकते। परिवार में रहकर आप भी तो देखो, हमारी बात मान लोगे तो कभी दुख नहीं होगा। आप पत्नी को पत्नी मानते हैं, इसलिए आपको उसके कर्तव्य के, कि मुझे इतना प्यार करो, अगर आप उसमें भगवत भाव करके और उसको प्यार दें, और वो जो कर्तव्य कर्म नहीं कर रही है आपके प्रति, उसको क्षमा भाव से देखें, तो कभी किसी परिवार में विस्फोट हो ही ना। एक दिन उसका सामने वाले का चित्त परिवर्तित कर देगा, आपका क्षमा बल और आपका भगवत भाव। आज हमारे समाज में ये दो ही बातें खत्म हो रही हैं। क्षमा बल खत्म हो रहा है, भगवत भाव खत्म हो रहा है। एक नई चीजें चल गई हैं, तलाक, संबंध विच्छेद। ये ऐसा तो हमारे समझ में नहीं आता कि आज इसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, हमारा भारतीय धर्म नहीं रहा है। एक दूसरे के प्रति क्षमा भाव, सहनशीलता करके सुंदर परिवार सजाकर और धर्म पूर्वक चल के संत महात्मा आदि की सेवा, भगवत भाव, समाज की सेवा, नाम जब, वो गृहस्थी से वो पद प्राप्त करते थे जो महात्माओं को प्राप्त होता है। तो हमें नहीं लगता कि गृहस्थी में भजन नहीं हो सकता, या गृहस्थी में वो महात्मा नहीं बन सकता। गृहस्थी में रहते हुए महात्मा, पैंट शर्ट में महात्मा, महात्मा आचरण होता है। ये बात समझना पड़ेगा। ये हमें नहीं मानना कि हम एक गृहस्थी है, हम एक विषयी है, ऐसा नहीं है। हम अपने धर्म से चल रहे हैं, आप अपने धर्म से चलो। दोनों भगवान के लाडले पुत्र हैं, दोनों भगवान को ही प्राप्त होंगे। घाट अलग अलग हो सकते हैं, गंगा यमुना एक ही होती है। नहाओ चाहे जा मथुरा में नहा लो, चाहे वृंदावन में, यमुना जी तो वही है। तो भगवान वही है, चाहे गृहस्थी से चलो चाहे विरक्ति से चलो। तो बोले फिर आप विरक्ति में क्यों? हमारे भाग्य में लिखा कि तुम्हें आजीवन विरक्त रहना है, तुम्हारे भाग्य में लिखा है गृहस्थी से चलना है, प्रारब्ध होता है ना। तो दोनों प्रभु को प्राप्त होंगे, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहे, तो ठीक है ना। आपको विषम परिस्थितियों में मुस्कुराता देखकर ही मेरे जीवन में थोड़ा बदलाव आया है। हाँ, इसका कारण केवल श्री जी का नाम है, श्री जी से है। विषम परिस्थिति तो बहुत ही ज्यादा होती है, पर आपको उस समय भी बताए एक आनंद रहता है। बस इसी को तो हम कह रहे कि भगवान की शरण में हो जाओ तो पछतावा नहीं होगा। यही तो भगवान का कृपा प्रसाद है। देखो कि मरे आदमी से वो सब अपना कार्य करा लेते हैं। इसलिए नाम जप करे, भगवत आश्रित रहे।